Okay. So, Amit, your doubt was that why has active aging become a global goal? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर में काफ़ी आता था. द हिंदू में एक मैगजीन करके सप्लीमेंट आता है, राइट? एंड आई यूज्ड टू रीड दैट मैगजीन एंड आई फाउंड दैट every now and then there would be articles about active aging. ठीक है, यूजुअली एजिंग एक फिनोमिना है ना, जिसमें अ पर्सन गेट्स ओल्ड. ठीक है, देन यू वुड आस्क कि इफ अ पर्सन इज गेटिंग ओल्ड, राइट, देन हाउ इज इट रिलेटेड टू सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि this section of people, ठीक है, it stops working or contributing to the economy, and this affects so many people, so many social institutions. Okay, of course we have doctors, teachers, professors who keep teaching, who keep doing their job probably till 70, 75, जब तक वो सेंस में रहते हैं प्रॉपरली, दे कैन कम्युनिकेट, उनका हेल्थ अच्छा रहता है, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, दे ट्रीट पेशेंट्स, दे टीच, है ना. सम ऑल्सो टेक पर्सनल लेसन्स फॉर पीपल हु आर एंगेज्ड इन लर्निंग, राइट. बट मेजॉरिटी ऑफ द ओल्ड पीपल, they stop working and they are considered as people who are depending on whom? On the working class. ठीक है, वर्किंग क्लास का मतलब ये नहीं जो मार्क्स ने बोला था कि सिर्फ द लोअर सेक्शन, नहीं. वर्किंग क्लास सिंपली मीन्स वो सेक्शन विच इज वर्किंग, ठीक है, जो वर्क कर रहा है बिफोर द रिटायरमेंट एज. सो क्या होता है कि दीज पीपल दे आर लाइक बर्डन, है ना. तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स है ये बेसिक एजिंग पे है जो आपने लिखा है कि नॉर्मल एजिंग है. बट अब क्या हो रहा है कि विथ टाइम एजिंग जो है एक सोशल प्रॉब्लम की तरह आ रहा है. ठीक है, इट हैज बिकम अ सोशल प्रॉब्लम बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज दैट मेनी siblings or children, what they are doing is that they do not want to support their parents, their old parents, and some of them they let go of their parents, right, because they feel they are burden. Sometimes they leave them at old age homes. They do not want to keep them at their homes, right, because the concept of joint family is also reducing. Now we have nuclear families. So it has come up as a problem because what to do, how to help these people, right? Because many of them, they do not have a proper social security. Everyone does not have a backup plan, post-retirement plan. They do not have enough savings because most of them, what they have done, they have used up their savings, their earnings for the betterment of their children. So what to do? यहां पे कॉन्सेप्ट आता है एक्टिव एजिंग का. एक्टिव एजिंग का मतलब है एजिंग, वी शुड नॉट ट्रीट इट एज अ सोशल प्रॉब्लम, बट इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, वी कैन टर्न दिस फिनोमेना इनटू समथिंग वेरी पॉजिटिव, राइट. सो इट इज नॉट लाइक पैसिव एजिंग जिसमें जो पर्सन है ओल्ड एजेड पर्सन जो है, दैट पर्सन इज लाइक अ बर्डन, इज डूइंग नथिंग, not contributing anything to society. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि we are working for the betterment of these people. ठीक है, we ensure that there is intergenerational bonding. ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं कि ये लोग सिर्फ आपस में एक ओल्ड एज होम में न रहे लेकिन सोसाइटी से भी मिंगल करें. ठीक है, सोसाइटी से भी मिंगल करें, अलग अलग तरह के सेक्शंस ऑफ पीपल से मिले,
they can also contribute to society, not in a proper job because maybe they are not suited for regular jobs, but definitely they can contribute to something. कुछ ना कुछ सबकी क्वालिटीज होती है जिसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. हो सकता है वो अपनी हॉबी परस्यू करें, राइट? कुछ ऐसी जॉब करें जो 2 घंटे एक दिन में जरूरत हो. ऑल्सो उनके हेल्थ को ख्याल में रखा जाएगा, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी. इसमें गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है कई स्कीम्स एंड दे हैव टेकन इनिशिएटिव. ओके, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ, वी आर ensuring that they participate in society, they do not feel isolated or alienated. कट ऑफ नहीं रखना है उनको. प्लस सिक्योरिटी होनी चाहिए, बिकॉज सिक्योरिटी का मतलब है नॉट ओनली फाइनेंशियल, ठीक है, नॉट ओनली फाइनेंशियल बट दूसरी तरह की नीड्स भी होती है, मेंटल साइकोलॉजिकल नीड्स, वो नीड्स भी उन्हें मिले. ठीक है. विथ एज द डिजीजेस ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग, सो दे नीड एक्स्ट्रा केयर. तो उनके लिए कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं, सम काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्लान, चीपर इंश्योरेंस प्लान जो वो अवेल कर सकते हैं, राइट? एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चैलेंजिंग एजिज्म. एजिज्म का मतलब होता है discrimination against the elderly and the aged, just because now they are seen as burden to society. So by active aging what we are doing is we are fighting ageism, है ना. We are giving them a dignity, a life of dignity, and we are including them in society, we are giving them social inclusion. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम उनके हेल्थ को ख्याल रख रहे हैं, तो दे आर लिविंग अ लॉन्ग लाइफ, या जितना भी है वो अच्छे से जिए, है ना. फैमिली सपोर्ट अगर नहीं है तो हॉस्पिटल के, ये हॉस्पाइस उसको बोला जाता है, जिसमें जो टर्मिनली इल हैं तो उनके लिए भी एक प्रॉपर कम्युनिटी होती है जिसमें लोग उनके साथ रहते हैं टू टेक केयर ऑफ देम. वेलफेयर पॉलिसीज होती है. तो this is how we are fighting ageism or the concept of aging. So when you are writing answers in active aging, ठीक है, तो you will not write about aging. You can write the definition and few problems, but your focus should be on this particular image. ठीक है, इसमें जो जो provisions दिए हुए वो आपको include करना है. Another thing is, do you agree that the role of elderly caregiving is disproportionately gendered in developing countries? Yes, this is true. Why? Because in developing countries, what happens is that mostly the people, the family is middle class, and the wife may or may not be working. It depends on the family, right? And even if she is working, perhaps she is not working in a very good workplace. Maybe she is getting a low pay, not enough pension. So what happens is the pension or the post-retirement benefits of a male member may be more than a female member, because of which what happens is that after retirement, she may not be as financially secure as her husband, right? Her needs may be more because, as I said, health issues are there. Another aspect is that the longevity of female members is more. Longevity का मतलब है life, है ना, life कितना रहता है. And usually females live longer than their husband. Okay, this is a trend. Does not mean it applies to every situation, but this is how the trend goes. And because of which what happens is that when the husband passes away, naturally the wife will get half pension, है ना. पेंशन डिक्रीज हो जाता है जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है. तो ऐसे भी उनके पास कम सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और ज्यादा समय उन्हें बिताना होता है विदाउट देयर हस्बैंड. सो दे आर ऑल्सो आइसोलेटेड, है ना. विडोज, दे आर नॉट ट्रीटेड वेरी वेल इन सोसाइटी. एज लॉन्ग एज द हस्बैंड इज देयर, देन द फीमेल, द वाइफ लीड्स हर लाइफ विथ डिग्निटी. ओके. So when you are writing this answer,
please focus on the average sample of people. ठीक है, do not go for extreme situations like there are people you will say that nahi there are civil servants, women who are civil servants and they are getting very good pension. उसमें हमको नहीं जाना, because जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो सब अपर क्लास में नहीं बिलोंग करते हैं, है ना. तो हमें सबको कंसिडर करना है, रूरल एरियाज भी कंसिडर करना है, या वो लोग जो शायद माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी फैमिलीज, हाउ डू दे कोप अप विथ एजिंग. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर आंसर विल बी.